Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. Hello everyone, it's new day and new vlog. Welcome to my channel. Eva, say good morning. Hello, good morning. Hello, Biani. Hello, say good morning. And हम कैसे लग रहे हैं? चलो जाओ. हेलो, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। पहले मैंने बच्चों के लिए बना दिया दूध, हॉर्लिक्स वाला दूध, और फिर बनाया अपने लिए चाय। वैष्णो देवी माता के दर्शन करके हम आ चुके हैं, जैसे कि आप मेरे प्रीवियस व्लॉग में देख चुके हैं। और इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, अपने लिए चाय बनाई और चाय वगैरह लेके और बच्चों को मैंने फ्रूट्स वगैरह दे दिया था। और मैं चली गई थी क्लिनिक, मतलब मेरे गले में हो गया था काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन, क्योंकि मैं जब भी अलग अलग जगह से पानी पीती हूँ तो मुझे ये दिक्कत हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था और उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था क्योंकि मेरे पैरों में काफ़ी दर्द था। और ये है आलू और चने की बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी, पूरियों के लिए आटा और हलवा, सूजी का हलवा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप माता जी के दर्शन करके आओ, आपको कन्या भोज कराना होता है, मतलब कन्या खिलाना होता है। तो यहाँ पर है 9 कन्या और इनको तो आप जानते होंगे, ये है वर्णिका। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। शाम के टाइम मतलब 5:30 6 o'clock समथिंग हमने कन्या भोज करा दिया था बच्चों को बुलाकर। तो ऐसा करना होता है। प्रसाद मैंने थोड़ा जल्दी बना लिया था, 4 बजे के अराउंड मेरा सारा प्रसाद बन के रेडी था। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो पूरी बनाने में हस्बैंड ने मेरी काफ़ी हेल्प की, मतलब उन्होंने ही बनाया ऑलमोस्ट, और मैंने यहाँ पर सर्व कर दिया बच्चों को अच्छे से। यहाँ पर हमने भोजन करा दिया था। और इसके बाद लेट नाइट हमें भूख लगी थी तो हमने मंगा लिए थे बर्गर्स एंड पफ। मतलब लेट नाइट मतलब 7:30 समथिंग हो रहा था, क्योंकि प्रसाद बनाने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद ले लिया था। तो इसके बाद हमको भूख लगी थी तो हमने खाए बर्गर और मैंने की इसके बाद थोड़ी बहुत पैकिंग, क्योंकि एक दिन के बाद ही हमें जाना था। और मेरा पूरा घर मैसी हो रखा था, बिल्कुल मैसी, समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे समेटूं, और तबीयत भी ख़राब थी। और ये है मंडे मॉर्निंग, थोड़ा लेट हो गया था हमें। मोस्टली हम लोग ना 6 o'clock समथिंग निकल जाते हैं, 5:30 6 o'clock। बट इस बार हमें लेट हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने अच्छे से पैकिंग नहीं कर पाई थी। तो मेरा गांव यानी मेरा ससुराल है गोरखपुर के पास। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं, गोरखपुर एक सिटी है यूपी स्टेट में एक सिटी है, और उससे भी थोड़ा सा दूर, मतलब 30 to 35 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। और अब वहीं पर मेरा मायका भी है, मतलब मेरे डैडी मम्मी का गांव, और इसलिए मतलब बहुत पास पास में है हम, मेरा मायका और ससुराल। डांस करने के लिए किसने बोला है? आराम से कहाँ जा रहे हैं हम? किसके पास? दादा के घर। सरप्राइज दिखाओ। तो इसी तरीके से मजाक मस्ती करते हुए हम जा रहे थे। काफ़ी लंबा रन है, अगर नॉन स्टॉप जाएं और बहुत ही कम स्टॉपेज लें तो भी 12 आवर्स लग जाते हैं। लेकिन हमारे साथ बच्चे हैं तो हमें काफ़ी बार रुकना पड़ता है, और चाय वगैरह के लिए भी रुकते हैं, फ्यूल के भी लिए रुकते हैं। तो हमें लग गए थे लगभग 13 to 14 आवर्स हमें लग गए थे, और हम लेट निकले थे इसलिए हमें घर पहुँचते पहुँचते तो हमें रात हो गई थी।
और जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों बच्चों की बदमाशी चल रही है, क्योंकि अभी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है तो काफ़ी एनर्जी है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा दोनों की एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी। रास्ते में हो गई थी थोड़ी सी बारिश और काफ़ी अच्छा व्यू रहता है यहाँ का। आधा सफ़र तो हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है काफ़ी स्मूथ है और ट्रैफिक नहीं होता है। और इसके बाद भी जो ताज एक्सप्रेस वे है, मतलब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, वहाँ से भी हमें कुछ पता नहीं चलता है, तो काफ़ी स्मूथ जर्नी रहती है। और उसके बाद मैं रुक गई थी बहुत ही ज़रूरी काम के लिए, इतना इम्पोर्टेंट काम था और मैं काफ़ी मिस कर रही थी। टोलू हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हेलो। हाय, तो हम आगरा पहुंच गए हैं। तो अभी हमने ले लिया है यहाँ का फेमस दाल मोठ। ऐसी ये दाल बीजी वाली नमकीन है और मोस्टली हर साल हम लेते हैं, रिचुअल सा ही है मतलब। और एक ये सिंपल वाला पेठा, मतलब अब ना मैंने ना पान वाला, चॉकलेट वाला और पेठे के लड्डू भी बना लिए लोगों ने अब, लेकिन अब मुझे ना वो अच्छे नहीं लगते। मैंने खा लिया, खा के पहले देखा हुआ है, तो इसलिए ना मैं हर बार अब सिंपल वाला ही लेती हूँ। व्हाइट वाले तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं ये वाले ले लेती हूँ। और मैं तो एक आधी खाती हूँ, पापा के लिए मैं ले लेती हूँ, पापा को पसंद है। हस्बैंड आ रहे हैं और ये सामान भी ऐड हो गया गाड़ी में। इतना सामान हो गया, इतना सामान हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। और सुबह थोड़ी सी बारिश हो गई थी, तो मौसम थोड़ी देर तो लगा ठंडा है, लेकिन फिर से गर्म हो गया और उमस और चिपचिप भी हो गई है। मैं यहाँ रख रही हूँ सामान, और गाड़ी को ना हम लोग बिल्कुल घर बना लेते, बिल्कुल सामान सारा। ये देखो डोलू, डोलू मैडम टैब पे लग गई हैं। बाहर निकलती है उसको टैब मिल जाता है और वो खेल रही है मस्त, उसमें गेम और क्विज वगैरह वो खेल रही है उसके अंदर। और ये वो बोर हो रहा है और मुझे हो रही। गाड़ी बंद है, बहुत गर्मी हो रही है वो। ठीक है, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और लगभग 2:30-3 बजे हम रुके थे लंच के लिए। लंच मैं घर से लेके आई थी और मोस्टली हम लेके ही आते हैं। और ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यानी ताज एक्सप्रेसवे का फूड कोर्ट एरिया। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी जितने भी फेमस फूड जॉइंट्स है सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। आप चाहे तो बहुत आराम से रुक सकते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ है। और इस डांस को बोलते हैं पेट्रोल पम्प डांस, क्योंकि डांस कहीं भी आ जाता है। दोनों बच्चों को आप देख सकते हैं, बिना म्यूज़िक के भी डोलू और इबू डांस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुके थे पेट्रोल पंप पे, मतलब रिफ्यूलिंग कराने के लिए। और दोनों बच्चों का यहाँ पर खेलना चालू है और मैं छुपके छुपके उनको रिकॉर्ड करती रहती हूँ। ये मेरा फेवरेट काम है। व्लॉगिंग नहीं करती थी, उसके पहले भी मेरा ये काम था कि मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकॉर्ड करती रहती थी, जस्ट फॉर मेमोरीज़। और ये है डोलू मैडम की यहाँ पर मस्ती चल रही है। ऑलमोस्ट रात का टाइम है, हाँ रात का टाइम है। हम रुके थे एक जगह पर यहाँ पर और डोलू खेल रही थी। और इसी तरीके से रुकते रुकाते बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए, पानी पीते हुए हम पहुंच गए अपने गांव। और रास्ते में हमारा स्नैकिंग तो चलता ही रहता है। तो मैं और डोलू हैं यहाँ पर बातें कर रहे हैं और स्नैक्स खाते हुए। और मेरा ना फेवरेट स्नैक है बालाजी का, जो पहले यहाँ पर कहीं अवेलेबल नहीं था। ये सिर्फ गुजरात में ही मिलता था। ये अभी मतलब मुझे लग रहा है 2-3 महीने से ही अवेलेबल है ऑनलाइन। कहीं स्टोर वगैरह में किसी जगह पे मॉल में नहीं था ये, लेकिन अभी ऑनलाइन अवेलेबल है। और ये मेरी फेवरेट ब्रांड है और मुझे बहुत पसंद है। तो ईवू नाराज़ हो रहा है कि मुझे क्यों नहीं दे रही हो आप। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक अचार की रेसिपी। ये मेरे ससुराल का घर है जहाँ पर मैं ये अचार
बना रही थी। ये मेरी मदर इन लॉ को बहुत पसंद है, तो हर बार मैं बना के लाती थी, पर इस बार मैं नहीं ला पाई थी, इसलिए मैं यही बार बना रही हूँ। तो आधा किलो हरी मिर्चें जिसे धुल के वॉश कर लिया है, उसका आधा 250 ग्राम जितना लहसुन है, और उसका भी आधा यहाँ पर है अदरक जिसको छील के धो के ग्रेट कर लिया है। हरी मिर्चों में स्लिट लगा लिया है, और लहसुन को भी मैंने एक बार एक पानी धो लिया है। और अब इन सबको ले चलेंगे छत पे, अच्छी खासी इसको धूप लगाएंगे 3 से 4 घंटे। ये अच्छे से सूख जाना चाहिए, इसका मॉइस्चर निकल जाएगा। लहसुन एकदम नहीं सूखता है, लेकिन अदरक और हरी मिर्च तो पूरी ही सूख जाती है। हम इसको अच्छे से अगर सुखा देंगे तो आप इस अचार को पूरे साल स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने छत पे इस तरीके से काले से एक दुपट्टे पे, आप किसी भी पतले कपड़े पे या प्लास्टिक शीट पे आप इसको सुखा सकते हैं। और अदरक ग्रेटेड था, इसीलिए मैंने उसको प्लेट में ही सुखा दिया। अब शाम का टाइम है, मैं 4 से 5 घंटे अचार सुखाने के बाद अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ मसाला। तो एक पैन में मैंने 1.5 चम्मच सूखा धनिया यानी साबुत धनिया, 3 चम्मच सौंफ की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि अचार में सौंफ का टेस्ट सबसे बेस्ट लगता है, तो हमेशा सौंफ ज़्यादा रखनी है। तो 3 चम्मच यहाँ पर मैंने भर के ले लिया है सौंफ। गैस की फ्लेम है लो। हाफ चम्मच मतलब हाफ स्पून जितना मैंने ले लिया था मेथी, 1 स्पून जितना मैंने ले लिया था जीरा, और 1 स्पून जितना ही मैंने ले लिया था काली वाली मोटी राई। अगर आपके पास काली राई नहीं है तो आप पीली वाली भी सरसों ले सकते हैं। 2-3 छोटे छोटे टुकड़े थे दालचीनी के, और 8 से 10 पीस थे यहाँ पर लौंग। इन सबको लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बस इसे हमें हल्का गर्म करना है, ताकि जब हम इसे क्रश करें तो ये आसानी से क्रश हो जाए। हल्की सी खुशबू आने लगी थी, उसे मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था। और सेम पैन में मैंने यहाँ पर 250 ml जितना ऑयल ले लिया था। ऑयल एकदम गरम हो जाना चाहिए, धुआं निकलने जितना गरम। और ऑयल में बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितना अगर आप नमक डाल देंगे तो ऑयल जलेगा नहीं, और इसमें से आग लगने का कोई चांस नहीं होता है ना। कभी कभी तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें से आग लग जाती है। अब उस गरम तेल को मैंने इस अचार यानी जो हमने सुखाया था ना, उसे मैंने एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। मिर्च, लहसुन और अदरक एक साथ। अब उसमें गरम तेल डाल दिया है, और जो मसाला भी भुना था उसे हल्का सा क्रश करके, दरदरा होना चाहिए, फाइन नहीं होना चाहिए, मिला दिया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ 4 चम्मच भर के नमक। आपको भी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अचार में नमक हमेशा तेज ही होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए। तो 4 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है नमक, 1.5 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे काला नमक, 2 चम्मच भर के ये घर की कुटी हुई तीखी वाली लाल मिर्च है। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के 1 या 1.5 चम्मच मैंने डाला है अमचूर। अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच जितना मैंने डाला है नमक। ये है सिंथेटिक विनेगर यानी वाइट विनेगर, जिसे हम चाइनीज़ क्यूजीन में यूज़ करते हैं या पनीर वगैरह बनाने के लिए, सेम वही है। तो ये छोटी वाली ग्लास है जिसमें चाय पीते ना, वो वाली है। तो आधा ग्लास मैंने यहाँ पर डाला है विनेगर। विनेगर एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा, और इस अचार को पूरे साल वो बिगड़ने नहीं देगा। सारे मसाले, ऑयल सब कुछ डल गया है। अब हमें इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है, और अब अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी इसका ढक्कन नहीं लगाना है, क्योंकि अभी गरम है ऑयल, इसमें गरम मैंने डाला था। अब इसको मैं एक कपड़े से ढक दूंगी, और 3 से 4 दिन अच्छी धूप, मतलब सुबह 10 बजे आप डाल दो, शाम को 5 बजे ले लो, तो मतलब 4 से 5 दिन की धूप दिखा के हम इसको पूरे साल स्टोर कर सकते। बहुत ही टेस्टी अचार बन के यहाँ पर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।